बहुत अच्छे नए नए संकल्प रखे हैं बाबा की आश को पूरा करने का भी, और स्वयं को भी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन करने का भी संकल्प रखा। तो जो नए नए बीज डाले हमने, वो नए बीज की मुबारक। अमृत वेला भी सबने डाला ही होगा, नहीं डाला है तो अभी भी डाल देंगे कि इस वर्ष तो जो जो अपना कैपेसिटी है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता है। कोई सपोज 80% है लाता है उसका कैपेसिटी, वो कहेगा मैं 100% लाऊंगा। कोई 50% लाता है, वो कहेगा 75% लाऊंगा। सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। तो जितने भी हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो संकल्प ले रहे हैं हम सभी, और साथ में अब उस संकल्प को पूरा करने की बधाई, ये भी बधाई भी जरूरी है। तो आपने ये संकल्प लिया और उसको रेगुलरली करते रहेंगे, इसकी ये संकल्प लिया उसकी बधाई। अच्छा अच्छा, आगे आ जाए। थोड़ा हम कोविड प्रोटोकॉल थोड़ा ध्यान रखेंगे। ग्रुप है ना आज हमारा। ओके, आज बाबा के 2 महावाक्य है, तो साकार भी और अव्यक्त भी है। तो थोड़ी दोनों के मेन महा सार भी समझेंगे। 1/1 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालात में रहना। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गवाना है। वैसे एक और रिक्वेस्ट है, वैसे यहाँ वाले तो कोविड का ध्यान रख ही रहे हैं, बाकी जो ऑनलाइन है आज के दिन नया पर क्या लाना है। ऑनलाइन वालों को बोला था आज के दिन नयापन है कि सभी वीडियो ऑन करके, सब सारे के सारे वीडियो ऑन करके सुनेंगे। ये नयापन है, नहीं तो फिर कोई पुरानापन होगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गवाना है। अच्छा, प्रश्न है जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। सभी ज्ञानवान है ना। सदा बाबा की याद में रहेंगे। ज्ञान बांटेंगे हम। दीदी सर्विस में जुड़े रहेंगे, हर्षित रहेंगे, हर्षित रहेंगे, सर्विस में रहेंगे, लगातार सर्विस करते रहेंगे, सर्विस में रहेंगे। कर्म बंधन ज्ञान का स्वरूप बनेंगे। ज्ञान का स्वरूप केवल पॉइंट रूप में नहीं रखेंगे, समझाने के लिए नहीं रखेंगे, धारणा में लाएंगे। यहाँ भी बैठे होंगे, कोई भी टॉपिक चल रहा होगा बीच में ज्ञान डाल दो। कहा है उसको फॉलो करेंगे। ज्ञानवान बच्चे, वो बोलना तो ठीक है, ज्ञान ये को फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे बाबा को। अच्छा, देखो बाबा कहते हैं वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। सदा एक तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी रहेगा। वह कब वह कब व्यायाम खानपान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे।
उनको कभी रोना नहीं आएगा, रोना नहीं आएगा। कितनी सारी बातें हैं। एक सर्विस पर ज्ञान रत्नों का दान राजी रहेगा, बाप भी उनसे राजी रहेगा, और व्यायात बातों में समय नहीं गवाएंगे, रोना नहीं आएगा, और उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया, मैंने उनको दिया। क्लियर दिखाई दे कि बाबा करा रहा है। हमेशा कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा ने दिया, कहेंगे और फील करेंगे। अच्छा गीत है, दुखियों पर रहम करो, ओम शांति। ओम शांति। ये भी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था और फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? अच्छा फिर बेरहमी कौन करता है? ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर परमपिता परमात्मा ने रचा होगा, रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया, लिया किसने? देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया। तो बाबा कह रहे हैं जरूर परमपिता परमात्मा ने रची होगी। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था। अच्छा फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते। कितनी बेरहमी की कि हम भी बेरहम हो गए, जलाते रहे, और एक बार नहीं जलाया, जला जला के भी शांति नहीं मिली। अब वो जलाना भी एक रिचुअल हो गया, जैसे स्नान करना एक पूजा करना रिचुअल होता है ना। तो कोई भी रिचुअल कब बनता है? कंटिन्यूसली उसको मुझे वो एक्टिविटी के लिए चाहे रिस्पेक्ट देना है चाहे डिसरिस्पेक्ट देना है, तब वो रिचुअल बनता है ना। जैसे पूजा हम करते हैं, एक बार पूजा कर लो खत्म, रोज करते हैं, वो रिस्पेक्ट। कितना डिसरिस्पेक्ट है रावण का। तो बाबा कहते हैं उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते हैं। जो दुख देते व तंग करते उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी बनाते हैं। बाप कहते ये सब पतित है, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्ध आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है, बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए ये प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है। प्रश्नावली पहले बनाते थे, आजकल तो क्वेश्चन है कि वर्ष वर्ष क्यों जलाते रावण को, क्यों शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते, इस तरह के हम प्रश्नावली करते थे एग्जीबिशन में। ये कर सकते हैं वैसे, है ना, नया स्टाइल है प्रश्नावली, ताकि फिर लोगों को जो आए उनको बोले कोई इंटरेस्टेड लगता है कि सॉल्व कर। तो बाबा कहते हैं प्रश्नावली, ऐसे बच्चे प्रश्नावली बनाते हैं। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है अब वो क्या उत्तर देंगे? वर्ष वर्ष क्यों जलाते? उनके पास आंसर क्या है? नहीं, कंस भी तो था ना, अगर लीला के हिसाब से भी चले, कंस भी था, दुर्योधन भी थे, उनको तो कुछ नहीं जलाया, रावण को ही जलाया वर्ष वर्ष। परंपरागत ऐसा चलता आ रहा है, वो तो ये कहेंगे ना। हाँ मतलब बहुत सारी चीजें परंपरा से है। यंग जनरेशन क्या करते हैं, मम्मी क्यों ऐसे कर रहे, पूछते हैं ना, हम क्यों माने? कहेंगे रावण ने सीता को चुराया,
उसका करेक्टर उस एंगल से भ्रष्ट हो गया था। कंस ने ऐसा नहीं किया, उसने केवल बच्चों को मारा। वो कम है मतलब, वो उनके हिसाब से कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए, इंटेंसिटी ज्यादा है और मारने की इंटेंसिटी वो भी अपनी जान बचाने के लिए। पर रावण का क्योंकि चरित्र भ्रष्ट हो गया था, अहंकार आ गया था, इसलिए उसका अंत हुआ। दुर्योधन का भी तो बहुत पाप का इंटेंसिटी था। किसका ज्यादा है? बच्चों को मारना। जस्ट इमेजिन, क्या है जन्म में उन्होंने क्या गलती की? तो सोचने की बात है ना कि उस कंस का कुछ नहीं करते, केवल हाँ, रावण को जलाते हैं। मतलब इंटेंसिटी तो इक्वली कहीं। नहीं पर दीदी नहीं, शिवरात्रि ने सोचा था कि आप फास्ट क्यों रख रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, तो उनको पता तो चले कि मुझे कुछ नहीं पता है, एक इसलिए भाई- प्रश्नावली रखना है। एक भाई ने बोला क्योंकि मेरी वाइफ बोलती है मुझे घर में लड़ाई नहीं करनी। ये भी अच्छा आंसर है। तो बाबा कहते हैं इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाते हैं। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वो हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा स्टार्टिंग के 5 लक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। फर्क ये हो गया ना दीदी, वो प्रिय है, वो अति प्रिय है। हाँ, ये है, ये भी फर्क है, यही फर्क है। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे, देखो हम पूछते हैं क्या, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, बाबा के दिल पर चढ़ाए हुए हैं, क्या कहेंगे? सब चुप है। हाँ, देखो हाथ उठा रहे हैं। मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। हाँ, कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए होंगे? कोई? ये सब स्टार्टिंग के लक्षण। जो बाबा को दिल में बिठाएंगे। केवल उतना ही नहीं चलता है, नहीं, ज्ञानी तो आत्मा का तो आपने पूरे बताया। ज्ञान को दिल में बिठाएंगे। वैसे बाबा को दिल में तो सभी ब्राह्मण बचे, बाबा से तो बहुत प्यारे धारणाएं। तो बाकी जो सिर्फ सर्विस, देखो बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। सिर्फ सर्विस लेते रहते, सेवा लेते रहे, तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। इधर आगे आज फालतू समय नहीं गवाना चाहिए। उन्हों को बाबा क्या कहते हैं जो फालतू समय गवाते, बैठे बैठे योग में वेस्ट थॉट कर रहे हैं, मुश्किल से तो आधा घंटा हम बैठते हैं, उसमें भी व्यर्थ संकल्प। बाबा क्या कहेंगे? उन्हों को बाबा डैश कहते हैं, बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। एक है व्यर्थ समय गवाना, दूसरा है नींद में समय गवाना। ये दोनों पर जिसने जीत पा ली ना, निद्रा जीत भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है, राइट। और फिर व्यर्थ संकल्प वाले तो पूर्ण ही बन जाएगा, संपूर्ण। दो चीज पर विक्ट्री चाहिए। इसलिए अर्जुन को क्या बोला? गुड़ाकेश निद्रा जीत। निद्रा जीत था अर्जुन की, नहीं वो इधर छोटे पद में अर्जुन के लिए बताते हैं। अब रात को वो अभ्यास कर रहा था और भीम आता है। नहीं, भीम लड्डू खा रहा था, अर्जुन वहां पहुंचा, आवाज आई तो। हाँ हाँ हाँ, ये अंधेरे में भीम लड्डू खा रहा था। हाँ, भीम लड्डू खा रहा था, अर्जुन वहां पहुंचा। भीम भी निद्रा जी था। हाँ, तो पहुंचा और फिर उसने बोला कि इतनी रात को कैसे तुझे पता है? बोला अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, वो वर्ड उसको यूज हो गया। रात रात कर अभ्यास किया धर्म विद्या का। तो बाबा कहते हैं
प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी लक्ष्मी, वह सत्यु की ये महिमा जगदम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं। देखो परिपक्व अवस्था, दिल पर कौन चढ़ेंगे? परिपक्व। वैरायटी होते हैं, ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। वो छुई मुई होते हैं ना, सेंसिटिव, वैसे भी सेंसिटिव कौन होता है? क्योंकि परिपक्व बाबा कहते हैं वो दिल पर चढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा कुछ कहा, देखा, सुना और डायरेक्ट भी मुझे थोड़ा सा किसी ने इशारा दिया, नाराज। कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है, किसी के बस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो भी नाराज। शायद ऐसे ही बोला होगा मुझे, ये मतलब होगा उसका, ये भी इंटरप्रेट है, उसमें नाराज। तो इतनी जल्दी नाराजगी किसको आ सकती है? देखो जिस हाथ में पेन होता है ना, सपोज वैसे ही कमजोर होता है, उसको थोड़ा सा भी धक्का लगता है, क्या हो जाता है? वो उसमें दर्द जल्दी हो जाता है। पैर है वैसे ही कमजोर है, तो किसको नाराजगी जल्दी आएगी? जो वैसे ही कमजोर है, इसलिए वो सेंसिटिव है, कुछ शक्ति नहीं है अपने में। तो बाबा कहते हैं ये है तो दिल पर चढ़ते हुए ये जो परिपक्व है, यह है जगदम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से फिर पद पाया है, पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है। तो बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है। देखो नहीं बाबा कैसे मोटिवेट करते थे, सेवा पे जाओ जाओ, तो खाली ऐसे नहीं बाबा चाहिए मुझे तो मैं बाबा को छोड़ूंगी नहीं, दादिया थी। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी है। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, बिजी रहेगा। वो हर चीज में, इवन चाहे मैरिज ओकेशन में जाए ना, ढूंढो कोई पात्र मिलता है, कहीं आउटिंग पे जाए, मार्केट में जाए, वहां भी देखो, क्या पता कोई मिल जाए देवी कुल का, मतलब वो ढूंढता रहता है। इसको कहेंगे सर्विस। सर्विस पर लगना है, सुना सभी, तब बाबा राजी है। दिल पर चढ़ना, सर्विस पर लोग, तो सर्विस, ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको डैश कहेंगे, सर्विस में नहीं जुटते उनको बुद्धू बुद्धू कहेंगे। वो समझते हम बाबा के दिल पर नहीं है, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना है, फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का भी वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है ना, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वो तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया, सब दुकानों पर नाम लिखा होता है ना, बोर्ड है, ताकि पता चले ना लोगों को कि यहाँ ये मिलता है। यहाँ का बोर्ड है, यहाँ का बोर्ड है ब्रह्म कुमारी प्रजापिता, कोई आएगा क्या इस पर ग्राहक? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गेटवे टू हेवन,
मतलब ये तो चलो, हाँ वो तो है, पर एक्चुअली अभी तो खैर फेमस हो गई ब्रह्मा कुमारी, बट अदरवाइज वो प्रोडक्ट का नाम देना होता है ना। ब्रह्मा कुमारी तो वो नाम है, प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारा? प्रजापिता। विद्यालय बोलते हैं ना, या वो क्या बोलते हैं, विद्यालय। पढ़ाते हैं। सोचो, बोर्ड, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। प्रोडक्ट हमारा ये। पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। हाँ ये भी है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। कभी बाबा प्रोडक्ट के हिसाब से बोर्ड लगाते हैं, तो कभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, कभी सत्संग के हिसाब से। हाँ 21 जन्म कौन सोचे, नहीं हमारा फिगर भी है भाई, जन्म जन्मांतर लिख दो। सत्संग में तो ये होता है, फिगर बता दिए, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। आदि देव का नाम भी देखना चाहिए, किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया, परंतु ये कौन है, कब होकर गए, जानते ही नहीं है। तुम बच्चों ने समझाने की हिम्मत, तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो 740। तीर नहीं लगेगा। अगर समझाने वाले में विकार होगा, अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। आत्माओं की ताकत ही नहीं कि ये ज्ञान सुनाए, बाबा भगवान की नॉलेज है ना, तो वो भगवान की पावर और भगवान की इंटरवेंशन। जिनमें कोई अवगुण है तो उनको समझाने उनकी समझाने किसको लगेगी नहीं। वो तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वो ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है, यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान दे नहीं सकते। वह तो रोने वाले जो पुराने, वो नहीं बताए, रोने वाले को बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कहा विधवा रोती है। अरे आप पुराने, आपको थोड़ी पूछा था, आपने नाम ही नहीं लिया कि नए वाले बोले। पुराने नहीं बताए। रोने वाले को कहते हैं विधवा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते, वह तो विधवा हो। हमेशा रोने वाले को बाबा, मतलब विधवा वर्ड इज इक्वल टू रोने वाला। वह कभी नहीं समझी कि मैं किसको ज्ञान दे सकती। वह तो बाप उनका कल्याण कर देती। एक है फिजिकल रोना और एक है इंटरनली रोने की फीलिंग। ऑलवेज कुछ ना कुछ एक वैकेंसी की फीलिंग, ये भी एक रोने की फीलिंग है। कुछ ना कुछ खालीपन लगता ही है ऑलवेज, चाहे वो फिजिकली नहीं भी बताए। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हम राम के बने हैं और फिर रात को फिर रोते हैं तो गोया उनका नाम राम मर गया। मैं बाबा की बच्ची हूँ, गोया राम से बुद्धि योग हट गया। बेमुख है ना, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं, आज बार बार बाबा फोकस कर, अंडरलाइन। मेरा ज्ञान उसको बड़ा अच्छा समझ में आता है, मेरी मुरली अच्छी लगती है। तो भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु क्या बाबा ने आज कहा, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। उसके पास उसका इंटरवेंशन है फुल। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है,
उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं, कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं, बाबा भी जानते हैं, तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। कोई ऐसा होगा? तुम बच्चों को तो ददीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है, एक एक अंग बाबा की सेवा में यूज हो, ये होना चाहिए। क्योंकि जो अंग सेवा में यूज होगा वो अंग की जिम्मेवारी बाबा की होगी। मुख का मुख यूज होगा, जो जो यूज होगा। हड्डियां देनी, इसलिए बाबा ने हड्डियां वर्ड यूज की, हड्डी सेवा। कोई कोई तो क्यों बाबा बोल रहे हैं नवाब होकर चलते हैं, बाप समझाते हैं। इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती, भाई मैं ये हूँ, मैं वो। सर्विस में कौन मैं ये हूँ, क्योंकि सर्विस में मार्क्स किसका मिलना है? भावना का। भाषण कर लिया, भावना नहीं है, जीरो। और वो झाड़ू ही निकाल रहा है। बाबा ने कहता भाषण करना और वासन मांझना एक है, भावना। एक है ना संडे की मुरली में 3 हफ्ते पहले बाबा ने कहा मैं भोली दादी का मिसाल किस लिए है, बड़े बड़े हाँ महारथी के साथ भोली दादी का विशेषता को सेवा में यूज किया। तो दशाएं बदलती, कब बृहस्पति की, शुक्र की, मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते। दशाएं बदलना, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि की तो नहीं होती मुझे लगता है। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझाते। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रूहाब से अंदर आए। बाहर लिखा है ना 21 जन्मों की गेटवे टू हेवन, मतलब ये भी अच्छा वर्ड है। पुराने बाबा जैसे बोलते थे वैसे ही पुराने जो सेंटर्स पर इस तरह का 21 जन्मों प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, फिर 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ऐसे बोलते थे। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रूहाब से अंदर लिखा हुआ है। गॉड फादर से वर्षा मिलता है, 21 जन्म और 2500 वर्ष, इतना वर्षा मिलता है गॉड फादर से। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी, कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है। ये सब शिव बाबा की आज क्या बना है सब, ये सब सेंटर्स क्या है, दुकान दुग्धालय होता है ना, बोर्ड लिखना होता है ना, दुकान है, हट्टी है। तो सेठ, ये सब दुकानों का सेठ कौन है? शिव बाबा सेठ एक है। फिर हम लोग क्या है? वो भी राइट है। हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग ग्राहक हैं, हम लोग सेल्समैन हैं। हम लोग ग्राहक हैं। बाबा हमेशा कहते सेल्समैन। फिर बाबा कहते ना जिस दुकान का अच्छा सेल्समैन होगा तो अच्छी बिक्री हो जाती है, सेल्समैन। अच्छा आप लोग क्या हो? चलो सेंटर वाले सेल्समैन हैं, हम ग्राहक हैं। हम लोग तो बच्चे हैं। सेल्समैन है। सेंटर घर क्या है? हमारे घर में कोई आता है, अगर शांति की भी प्रोडक्ट मिली उसको बड़ा शांति फील हो रहा है। ये होना चाहिए जब घर में कोई आए कि बजाय कि तुम्हारा सोफा बड़ा अच्छा है, तुम्हारे कर्टन्स बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे ये पूछे कि यहाँ आकर शांति बहुत मिली, कहाँ से मिली, क्या है ये बोले, इसको कहेंगे बाबा के कर्टन्स अच्छे, दुकान ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो क्या है? वो कौन बात में आता है? हाँ नहीं मतलब वो जो अट्रैक्ट करेगा ना इमीडिएटली वो बोलेगा।
अब यहाँ आते हैं बाबा के घर में, बस रेड लाइट दिखते हैं या बहुत शांति, एकदम व्हाइट लाइट भी होता है ना, बहुत शांति। अब ये नहीं देखते कर्टन कैसा है, वो कैसा है। प्लीज, प्रोडक्ट हमारा कौन सा होना चाहिए? वो अगर प्रोडक्ट है तो हमारा दुकान अच्छा चल रहा है। क्या लगता है, क्या देखते हैं लोग? सोचो। वाइब्रेशंस। हाँ तो बाबा का माल भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान वाली समझते कि भारत प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाप ही देते। मनुष्य को ये ज्ञान दे न सके। भले किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है, कहते क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है ना, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुप तो होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वो भी आएंगे। नंबर 1 सलाम करने वाला ब्रह्मा बाबा, वो भी यहाँ बैठा है, तो बाकी सब, बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा से हाईएस्ट कोई नहीं है, बस उसके बाद शिव बाबा ही है। प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? उसके बाद तो कोई नहीं। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य है लक्ष्मी नारायण का 1st, 2nd, 3rd, उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे चित्र तो विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उसको उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर। ये जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाइए, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। जो खुद रोते हैं वो औरों का क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना होता है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, ठीक है? हंसना अर्थात, हंसना असुरों का काम है, बाबा कहते हैं। देव मुस्कुराते हैं। खिलखिला के हंसना। आवाज से भी हंसना नहीं, जोर जोर से जो हंसते हैं, आवाज से हंसना नहीं। लाफ्टिंग क्लब में जाने की जरूरत नहीं है। लाफ्टर क्लब कितनी शिक्षा दी जाती है। एक्चुअली ये असुर है, ये मतलब वो सब आर्टिफिशियल ही है ना। मुस्कुराना, देवी देवता है क्या करते हैं। कई बार बाबा कहते हैं एक तो आवाज, हंसने की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है देवी गुण में, एक तो आवाज नहीं, दूसरा नहीं हंसने का दांत भी नहीं दिखने चाहिए, दांत भी नहीं दिखनी चाहिए हंसते समय। स्माइल देवी देवताओं का कैसे होता है, कितने डिवाइन मैनर सिखाते हैं। है ऐसा कोई स्कूल? राजेंद्र भाई, आपके कॉलेज में ऐसे सिखाते हैं कैसे हंसना है, कैसे चलना है, एटिकेट्स। तुम्हारे अब तो मास्क है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार, गुरु रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कभी बाबा, भी शुक्रिया शुक्रिया। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना। ददीची ऋषि मिस्र सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा है सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना। रोना माना विधवा बनना। इसके पीछे दूसरा है, सॉरी, जोर से भी हंसना नहीं है। अच्छा, वरदान है एक बात में सारे संसार की अनुभूति करते हुए
निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई। वापस पढ़ लेती हूँ। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी है। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। कल था ना वो प्रोमो वीडियो में बताया, तपस्या अर्थात एक के है और एक की याद है तो एक रस है। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। आज का पहला तारीख है इसलिए अव्यक्त शरीर। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात उनका साथ निभाना, अर्थात हर कदम हर संकल्प में बोल में साथ निभाने वाले। जो सच्चे साथी है उनका हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है, यहाँ वहां हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में सदा सब यही समाया हुआ रहता है कि मैं बाप का बाप मेरा। तो ये पूरा ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर पूरे अव्यक्त शरीर। आज का अभी अव्यक्त मुरली जो कल चली थी और बहुत ही अच्छी पावरफुल मुरली थी। सभी ने सुनी? नहीं सुनी? कितनी? सबने सुनी? नहीं सुनी? अच्छा, 9 वर्ष के बाबा ने बताई। तो जो मेन पॉइंट्स है वो बाबा ने कहा, आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। आप सभी के नयनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हैं। आज 31 तारीख को 100% बाबा आते थे हमेशा, तो 3 बधाई दे रहे हैं। एक अपने नए जीवन की बधाई, दूसरे नए युग की बधाई और तीसरा परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नयनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना, नया वर्ष। एक वर्ष वैसे भी सपोज एक बड़ा इवेंट का डे है, इनॉग्रेशन होना है, उसका एक मकान का इनॉग्रेशन होना है, तो जैसे जैसे एक दिन नजदीक आता जाता है, या कोई मैरिज डे कोई इवेंट है तो कहते हैं अब 1 महीना बचा है, अब 15 दिन बचे हैं, हम क्या कहेंगे? 2022। लोग कहते हैं अरे पता ही नहीं चला, 1 साल बीत गया, 2 साल हो गए कोविड को। हम क्या कहते हैं? बस अभी बस आया कि आया, थोड़े समय में। तो बाबा कहते हैं कि नवयुग आया कि आया, नए युग की हमेशा नव वर्ष में बाबा का ये कि स्टैंडर्ड मतलब इतना मोटिवेशन रहता है कि बस अब नया युग आया कि नए युग की चमकीली ड्रेस इतनी
इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है, मुकुट आदि सब पहनने हैं जल्दी से, ठीक है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वो साल भर साल भूल जाता है, नया साल को सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने अब 2021 थोड़ी बोलेंगे, भूल गए ना आप तो, मतलब भूल से भी लिखेंगे नहीं ना 2021, बोलेंगे अरे कितनी बड़ी भूल, 2021 लिखना कितनी बड़ी भूल। इसी तरह पुरानी बातें को, कल की बात को सोचना कितनी बड़ी भूल है, फुलिशनेस भी है। चेक भी रिजेक्ट हो जाएगा, सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। 2021 लिखा तो 2021 की कोई भी फीलिंग्स रखी, शिव बाबा के बैंक में रिजेक्ट। तो बाबा कहते हैं नया साल ही सामने आता है, ऐसे ही तो पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का, लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर के नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट देते हैं ना। जिस नई दुनिया में प्राप्ति देखो, नए साल की गिफ्ट, क्रिसमस की गिफ्ट, दिवाली की गिफ्ट में अंतर है। देना गिफ्ट ही होता है पर अंतर है। अब सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा है? तीनों गिफ्ट्स में बेस्ट गिफ्ट कौन सा है? नए साल की gift। दिवाली के एक्चुअली दिवाली और इसमें तो चलो वो रेगुलर कोई जो चीजें हैं, वो नए साल में पूरे साल की विशेष देते हैं, एक डायरी भी देंगे, तो मतलब पूरे फॉरवर्ड। वो तो सिर्फ एक दिन की चीज होगी या जो भी, और ये तो पूरे साल की गुड विशेष है। तो शॉर्ट में यही कहे ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। तो नई दुनिया में जाने की बाबा कौन सी गिफ्ट देता है? नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ति है, ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट। बड़े आदमी, बड़े लोग की बड़ी बातें। अगर इसको अंबानी को अगर देना होगा, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, उसको गिफ्ट देना होगा बच्चे को, उसके पास 10 एस्टेट है, क्या गिफ्ट देगा? 2-3 एस्टेट देंगे। भगवान है वो, अगर गिफ्ट देगा कैसा देगा? इसलिए बाबा ने कहा गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट। और देखो ऐसा गिफ्ट है, वो तो खाली उसको मिलेगा, फिर बाकी जलते भी रहेंगे। और यहाँ तो वर्ल्ड ही गोल्डन कर दिया। भगवान सबका ख्याल रखता है ना, कि मिलने वाले को भी मिले और जो देखने वाले वो भी, उसको भी खुशी हो। तो बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा, गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देकर उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट है, जिस गिफ्ट से उनकी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो, चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर भय और चिंता हर एक में है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो, कम से कम सुनो। दीपिका बहन, हाँ, ये सब बाकी सब कहाँ गए? आज हमारी रिक्वेस्ट मानी नहीं सभी ने। सब रिक्वेस्ट क्या था पूरा फरिश्ता परिवार का, कि आज नयापन लाना है, सब एकदम अलर्ट होकर वीडियो ऑन करके बैठे। वेरी गुड। अब जो रिक्वेस्ट मानेगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ये आज ये लेना होगा, कितने सब अलर्ट होके देख रहे। देखो यहाँ ऑल द वे चल कर भी आई,
अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं, सुना? हाँ, यह संदेश हर आत्मा को दो और दे भी रहे हो कि कम से कम ये संदेश जरूर दो। कौन सा? कम से कम। भगवान आया। कि अब बाप आए हैं। जैसे वो कभी बाबा कहते हैं, बच्चे डायरेक्टली मत बोलो, बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी बाप आना, उस दिन थी ना, एक हफ्ते पहले की मुरली थी, बाप आने का मतलब है जब ये संदेश देते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं अब आ गया प्रधानमंत्री, आ गया इवेंट का जो मेन का मतलब क्या है, अब टाइम इज अप, टाइम अप हो गया। ये है बाप आने का संदेश। अब नो अदर वे, बस खत्म होनी ही है पुरानी ही। तो कोई भी रह न जाए, कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह न जाए। सुना सभी ने? जिम्मेवारी ली। कोई भी बच्चा जो भी हमारे संपर्क में है, अच्छा है न्यू ईयर के ऐसे हमारे थॉट के कैलेंडर्स होते वो दो, ताकि इतना उनके सामने ब्रह्मा कुमारी इसका पहुंच जाए, कुछ भी निमित्त बने, कोई भी रह न जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही है आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह न जाए। है कि रहे, सब हो गया कवर? दीपिका बहन कहाँ, सब कंट्रीज में हो गया कवर? नहीं दीदी। फिर अब क्या किया फिर आपने? जिम्मेवारी है। बाबा कहते देखो क्या बोला बाबा ने, मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह न जाए, सबको पता चले कि बाप आ गया। उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की शुरुआत हमको पता नहीं पड़ा, हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश मिला ही नहीं। इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोने में रह न जाए। 2009 था, 2011 था शायद, बाबा ने बहुत छोट उस समय बाबा एक पैराग्राफ की मुरली चलाते थे, 2011 या 12 होगा। बाबा कहे गली गली में देखो कि कोई रह तो नहीं गया है, गली गली में ये संदेश पहुंचा। फिर उस दिन हम लोग ने शिवरात्रि पे एक एक गली में प्रोग्राम्स की, जैसे पंचशील ले लिया, फुल पंचशील एनक्लेव अलग किया, पंचशील पार्क अलग किया, ऐसे कर करके हर छोटी छोटी जगह किया। बाबा कैसे है, तो आपस में प्लान बनाओ, उल्हना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे, आपस में मिलके प्लान बनाओ। तो आप बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर बहुत रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसी उल्हना तो नहीं देंगे। तो आज सभी नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हैं। बाप दादा पदम पदम गुणा लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है, बनेंगे, बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही है। तो जैसा लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी है। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है।
आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे। देखो हम लोग लक्ष्य रखते हैं, दुनिया में एम्बिशन रखते हैं। क्या फर्क है एम और एम्बिशन में? एम्बिशंस रखते हैं। एम्बिशन के साथ नेगेटिव इमोशंस और कंपटीशन भी होता है। एम्बिशन इज ख्वाहिश, मेरी एम्बिशन ख्वाहिश है। एम इज माय ऑब्जेक्ट, मुझे बनना ही है। एम इज पक्का इरादा। एम्बिशन में कंपैरिजन होता है, एम में हम खुद पे फोकस कर रहे होते हैं। जो भी कहो, एम इज ए पॉइंट। एम्बिशन तो मतलब एक वन टाइम गोल है, भाई मेरा एम्बिशन है डॉक्टर बनना, मेरा एम्बिशन है इस स्टेटस में आना, पर एम तो हमारा एवरी मिनट का है ना। आज का लक्ष्य, आज सारे दिन का भट्टी का लक्ष्य, आज सारे दिन का लक्ष्य, तो ये पीस मील, और वो तो चलो इतना बड़ा ये कर लिया, तो हम एम्बिशन नहीं होते। एम्बिशन में ज्यादा ड्रीम्स होते हैं। एम क्या है? प्रैक्टिकल लक्ष्य, तो लक्षण होंगे। Aim is Didi, aim is minute. Aim is a point. Ambition comes from ambit. Ambit is an area. So that is a bigger. वो पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल करना है। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आप देहाभिमान में थे, तो लेकिन जब देहाभिमान में थे तो देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो? जब देहाभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता कि देहाभिमान में आ जाओ? ये पुरुषार्थ किया ईगो में रहूं? जब ईगो में थे तो पुरुषार्थ किया था ईगो में रहूं? वो नेचुरल नेचर बनी ना। तो अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? जब देहाभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे कोई कहेगा ना बहुत जिम्मेवारी थी ना, कल इतने सीरीज ऑफ इवेंट्स थे ना, तो बाबा की याद नहीं रही। बाबा क्या कह रहे? ब्रह्मा बाप के आगे ये जिम्मेवारी क्या लगती है? 385 की आज का ही है शायद। हाँ आज अगर हम समय मिला भोग के समय, एक वीडियो रमेश भाई का कि जिम्मेवारी जो थी बाबा की, और कुछ खाना नहीं था और 385 को खिलाना है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के सामने तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? एक दो बच्चे, अगर दो बच्चे सेटल्ड है फिर तो वैसे भी जिम्मेवारी नहीं है। तो कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल कारोबार की जिम्मेवारी है यज्ञ की, लेकिन वह जिम्मेवारी बाप के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है। हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारी है। तो समान बनना चाहते हो ना, तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा वाचा कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये बाबा ने जिम्मेवारी के ऊपर बताया। तो ये मेन धारणा का पॉइंट है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते हैं। तो अब पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। ये शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया कि माया बाप दादा के पास आती है, क्या कहती है? बाबा ने बहुत अच्छी हंसी की बात सुनाई ना, नहीं याद है? अपने बच्चों से बाबा कहते हैं
और क्या कहती, मैं तो समझती हूँ कि मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे आह्वान करते हैं मेरा, तो मैं क्या करूं? माया की दिल की बात बाबा बता रहे, सुना सभी ने कैसे आह्वान करते बच्चे का, इसने ऐसा बोला मुझे, कैसे बोला, 2-3 थॉट आया, आह्वान हो गया। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? विदाई देने की हिम्मत है? अच्छा, तो आप सभी देख रहे हो ना, दुनिया की हालतें बिगड़ने में शुरू जोर से हो रही है, और बाप दादा की ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है। कौन सा? 2 महावाक्य थे बाबा के 2005 से, नहीं पता आप लोग, जब जन्मे ही नहीं थे, कोई जन्म ही नहीं था, जो जन्मे थे उनको पता होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, जिसको भी जिन्हें हाथ उठाया ना दो, मैं हाथ इसलिए उठाई थी कि कोई हैप्पी न्यू ईयर बोल के गया मेरे को, यहाँ से मैं सुन ही नहीं पाई आप क्या पूछ रहे हो। कौन जन्मे है कितना ही सुनी, मतलब 2009 में कौन जन्म चुका था? नहीं, बाबा ने 2005 में 2 वर्ड पक्का कराया था, वो था अचानक और एवरेडी, 2 वर्ड। तो बाबा कह रहे वो हाथ उठाओ, तो जिसमें हिम्मत है, तो बाबा ने कहा अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हुआ तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। 12 टाइम्स करना था ना, निराकारी 12 टाइम्स फरिश्ता। हाँ, तो सोचो, वैसे तो हमारा तो पास हो गया ना 24, हमारा तो क्या था 30, हम तो 50 हो गया। कल तो हुआ होगा 50, नहीं हुआ तो हमको डबल करना है। ये 2009 में था, 24 बार 2022। तो बाबा कह रहे, तो बाप दादा खुद कह रहे इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में भी कर सकते। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, बहुत समय की प्राप्ति, फिर बहुत समय का राज्य प्राप्ति, बहुत समय से एक स्थिति, बहुत समय का राज्य से कर लो, 100% करना है। लिखा बाबा का, और उसके बाद बाबा ने सोमानों के लिए बहुत फोकस किया था। लास्ट में सोमान की बच्चे पूरे दिन बहुत फास्ट चली थी बाबा की मुरली पर, कंटिन्यूस बोल रहे थे, ऐसे नहीं रुक रुक के बोल रहे। तो बाबा ने सोमान पे फोकस किया कि अमृत एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, कभी कोई सोमान कभी कोई सोमान, पर सोमान की ही नशे में रहो, ये बाबा ने कहा। एक करावन हार का भी वो हो गया ना स्टार्टिंग में, करावन हार बाद में, फिर बाद में माया की विदाई की, हिम्मत की बात बताई, और फिर बाद में अचानक एवरेडी, और फिर सोमान। इस पर बाबा का फोकस था। देखिए बाबा के नए साल के महाराज। अच्छा, आप सबको विशेष पुनः मुबारक इस नए साल की, नए युग की। और वैसे हमने जो भी